हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, इसलिए खूबसूरती से बच के रहे। हमारा फर्स्ट माउंटेन व्यू हिमालय का। सामने देखो भाई, कंप्लीट स्नो बेल्ट, द ग्रेट हिमालयाज। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम 5:30 एंड हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। और ये भैया हैं, इन्होंने बहुत हेल्प किया होटल में, बहुत कोऑपरेट किया है। तो अब हम यहाँ से नैनीताल से मुंशियारी के लिए निकल रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। तो सुबह 5:30, हाँ, और हम निकल चले हैं अपनी दूसरी मंजिल की ओर। सुबह सुबह शांत शांत नैनीताल, बहुत अमेजिंग अनुभव है भाई। जो एक्सपीरियंस है ना, हल्द्वानी 42 एंड ये देखो आने वाले हैं। ये है मॉल रोड। ये है नैनीताल लेक। नज़ारा सुबह का ऐसा है। अभी क्या है ना, पूरे शॉप्स बंद है, तो अच्छा है हमारे लिए, हमें ज़्यादा ट्रैफिक फेस नहीं करना होगा। ये नैनीताल लेक, क्या सुबह का व्यू है बॉस, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सही। तो इस व्यू का आनंद लेते हुए हम मुंशियारी के लिए निकल गए। मुंशियारी, आई एम कमिंग, एक्चुअली वी आर कमिंग। सोलो राइड करते करते ना आई एम कमिंग वाला याद रहता है। शान भी साथ में है, तो ब्रो, दो भाई दोनों तबाही। हमने अच्छा खासा अभी तक एक्सपीरियंस कर लिया है नैनीताल का। हमने कल शाम में ये सब स्ट्रीट ऐसे ही पैरों से नाप लिया था। यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स इतने लवली है ना। हॉलीडे होम नैनीताल, नैनीताल, मेरा दिल आ गया है नैनीताल पे। कल यहाँ जो हमने बोटिंग करी ना, इतना स्वीट भैया था जो हमें बोटिंग करा रहा था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ के बारे में। वो यहाँ के लोकल थे और लोकलाइट्स को अच्छा खासा नॉलेज होता है ना वहाँ लोकल लोगों को, जहाँ के भी वो होते हैं। तो भाई अब हम मुंशियारी के लिए, और मुंशियारी में हमें ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। तो 5:30 में स्टार्ट करा है, देखते हैं, बीच में एक ब्रेक भी लेना होगा ना, ब्रेक लेते हुए जाएंगे तो टाइम तो लगेगा। ये है जिंदगी, मिंटॉस जिंदगी। दिल्ली 320, क्या बोलते हो भाई लोग? मुंशियारी है 250, दिल्ली है 300। दिल्ली ही निकल जाए क्या? अल्मोड़ा, भीमताल, भवाली। हम जब मुंशियारी कवर करके वापस आएंगे तो 2-3 जगह भी बचे हुए हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे। क्योंकि मुंशियारी है ना ज़्यादा दूर है, तो मुंशियारी पहले कवर करना बनता है बॉस। दूर वाला काम पहले, नज़दीक वाला काम बाद में। नज़दीक में अल्मोड़ा, रानीखेत वाला जो रीजन है ना, वो बचा हुआ है। अल्मोड़ा तो भी जाते वक्त ही कवर हो जाएगा। रानीखेत, भीमताल, ये एरियाज, मुक्तेश्वर, तो ये वाला एरिया जो है वो हमने कवर नहीं किया है।
हमारे पास टाइम अभी है लौटने के बाद। सुबह का नज़ारा देखो भाई, हम जब नैनीताल आ रहे थे तो हमें आते वक्त रात हो गई थी, तो ये सब तो कुछ दिख नहीं रहा था। अभी तो सुंदर सुंदर नज़ारे, इनका ही आनंद लेते चलो। हरियाणा की गाड़ी है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सनराइज होते के साथ निकलने का मेरा प्लान था ही, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है। पहाड़ों में नाइट राइड करना थोड़ा अनसेफ रहता है। लाइट है, नेचुरल लाइट है, सनलाइट, तो उसमें बढ़िया है। ये है नज़ारे, कितना सुंदर लग रहा है ये ग्रीन बेड। भाई बाइक राइड करने का मजा ही अलग है, आप कभी भी कार में ये वाला मजा नहीं ले सकते हैं। जो ये कर्व्स है, ये कभी भी आप कार से ये वाला एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ब्रो। दैट्स व्हाई चूज बाइक। सनराइज हो चुका है, देखो क्या सुंदर लग रहा है भाई वहाँ सनराइज। एक्चुअली सनराइज तो पहले ही हो गया है, बट पहाड़ों में क्या है ना, लेट से सन दिखता है। तो अभी जस्ट सन दिखा और पहाड़ों के पीछे से सूर्य देवता निकले हैं भाई, क्या सुंदर लग रहे हैं भाई। ऊपर से पत्थर वत्थर भी गिरे हुए हैं, तो यहाँ रुकना ज़्यादा सेफ नहीं है। ऐसे ही रोड मिलते जाते तो फिर हम जल्दी कवर कर लेंगे, बट जहाँ ज़्यादा शार्प टर्न्स होते हैं वहाँ पे टाइम तो लगेगा ही। बट यहाँ थोड़ा स्ट्रेट अभी दिखा तो ठीक है। रोड अच्छे हैं उत्तराखंड के, अभी तक तो अच्छे ही मिले भाई। बेस्ट होम स्टे, बेस्ट STRF। भाई व्यू देखो भाई, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से ये मलबा बिखरा हुआ है, इसको साफ किया है शायद। देखो अभी तक मलबा यहीं है, ये आजकल में ही गिरा होगा, ये अभी यहीं पे है। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं ना ऊपर से, देखो ये सब। ये देखो ऐसे रास्ते गए हैं, सामने से रिवर बेड है, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, गजब, अमेजिंग, लाजवाब व्यू। बट यही रास्ते ना बरसात के टाइम में बहुत खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहेगा, नीचे से वाटर लेवल हाई रहेगा, फ्लो ज़्यादा रहेगा पानी में, तो यही रास्ते बहुत खतरनाक हो जाएंगे। अभी जो मज़ेदार है वो आगे खतरनाक भी हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड नेचर। ये और ये देखो मंकीज, हे मंकीज,
इनको कुछ खाने को चाहिए, दैट्स वाई ये यहाँ वेट कर रहे हैं। हे 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 हे। छोटे छोटे मंकीज हैं, इतने सुंदर लगते हैं ना बच्चे इनके। ये व्यू देखो भाई, क्या व्यू है। ये रिवर बेड इतना सुंदर लग रहा है। हम भी अल्मोड़ा वाले रास्ते पे हैं और यहाँ थोड़ा ऑफ रोडिंग है बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। यही रूट नंदा देवी को चला जाता है। नंदा देवी यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर है। लैंडस्लाइड होने के बाद रास्ते टूट जाते हैं, तो अभी वही रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पे एक टेंपल है, हनुमानगढ़ी टेंपल। जय हनुमान जी। हाँ जी, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। अल्मोड़ा बीच में आएगा, उसके बाद अल्मोड़ा से एक रोड रानीखेत की ओर चला जाएगा और एक रोड चला जाएगा मुंशियारी की तरफ। हमें मुंशियारी वाला रास्ता चूज करना है। कसार देवी 25, अल्मोड़ा पता नहीं कटा हुआ है, एंड सूर्य मंदिर। कसार देवी का वही मंदिर इसी रूट में है भाई। हे हाय, तो अभी हमने एक स्टे लिया है 5 मिनट का, ब्रेक कह सकते हैं। इस व्यू के साथ एक छोटा सा कॉर्नर दिखा जहाँ हम ऐसे ही बस थोड़ा सा चाय वाय ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी। तो टी ब्रेक है ऑफिशियली कह सकते हैं। और व्यू देखो गाइस, ये व्यू है। इसी व्यू के साथ हम रुके हैं। यहाँ हमारी ब्यूटीज विद लोडेड बैग्स। गोप्रो बहुत देर से काम कर रहा था, तो इसको भी जस्ट रैप्टर निकाल कर चार्ज में डाला है। हेलमेट में ही माउंट छोड़ दिया है। अगेन यहाँ मेरा पावर बैंक जो 20,000 mAh का है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ टैंक बैग में लगाकर। और ये वाला माउंट यूज़ कर रहा हूँ। दो ब्रेड लगा देना। हाँ, क्या नज़ारा है भाई। तो टी ब्रेक से हम आगे निकल चुके हैं। और जो टी ब्रेक वाले भैया थे, जहाँ हमने टी ब्रेक लिया था, वहाँ जो भैया थे, उन्होंने बताया ये एरिया पूरा फॉरेस्ट के अंदर ही आता है, जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है उसके अंदर ही आता है। और यहाँ पे टाइगर्स वगैरह भी स्पॉट होते हैं इस रीजन में। लेपर्ड वगैरह तो शाम में आते ही हैं, टाइगर्स वगैरह भी है इधर। वाइल्ड एनिमल्स का अच्छा खासा इधर स्पॉट होना आम बात है। बहुत ओहो, अच्छा टर्निंग था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, ये एरिया वाइल्ड लाइफ रिजर्व में आता है। और इधर भाई लेपर्ड, भैया बोले कि शाम में आप जब इस रोड से गुजरोगे तो कभी कभार आपको लेपर्ड दिख जाते हैं।
हालांकि हम तो रात में ही आए थे इधर से, हमें तो नहीं दिखा था। अपना अपना लक। और भाई देखना भी नहीं भाई, कहीं अटैक वटैक कर दिया तो फिर क्या करेंगे। पर्यावरण संस्थान। सुंदर सुंदर वो हसीना वाली सुंदर सुंदर। हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की। वैलीज में राइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, कि आपको जिस तरफ जाना है बाइक को लेकर, आप अपनी नज़रें उसी स्पॉट पे रखो। जैसे आपको सीधी चलना है ना, तो आप नज़र अपनी एकदम सीधी रखो। जैसे कर्व है तो कर्व जिस तरफ आपको गाड़ी मोड़नी है, बाइक मोड़ना है, एकदम वहाँ पे नज़र रखोगे, बाइक अपने आप चलेगी। गलती क्या करते हैं लोग बाइक चलाते इधर और लेफ्ट राइट व्यूज़ में उलझ जाते हैं। भाई व्यूज़ में नहीं उलझना है। अच्छा लग रहा व्यू, रुक जाओ 2 मिनट, देख लो, आंख भर के देख लो, जी भर के देख लो, फोटोज क्लिक कर लो रुक कर। बट राइड करते टाइम व्यूज का मजा जो सामने दिख रहा है उसमें ले लो, दाएं बाएं नहीं देखना। नो लेफ्ट राइट, ओनली स्ट्रेट। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं इतना एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। ऑल थैंक्स टू माई घर वाले, जो मॉम डैड है मेरे, उन्होंने मुझे कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, तो मैं अपनी जिंदगी जीने निकल गया। जागेश्वर 43, बागेश्वर 83, रानीखेत 50। विदाउट हेलमेट बाइक चलाओगे चेकिंग में जाओगे। ये देखो जीएसटी किसी का। जागेश्वर धाम, माँ बरही देवी दुरा, विवेकानंद द्वार, कसौनी। ये पूरा रिवर बेड सोमेश्वर महादेव की जय हो। तो भाई यहाँ से ऑलमोस्ट 6 घंटे और दिखा रहा है, 5 hours 56 minutes। मैं यहाँ से हमें जाना है राइट। ये रिवर क्रॉसिंग है कोसी का, एंड यहाँ से अपन लोग चलेंगे राइट ब्रो। कौसानी 33 किलोमीटर कौसानी रह गया है। hour and around 30 minutes to मुंशियारी माँ जगदम्बा भोजनालय। छोटी सी बस्ती है। यहाँ के जो लोग हैं उनका बेसिक जो वर्क है वो टूरिज्म पे ही है, चाहे वो कैफे हो, कोई ढाबा हो, कैब का भी अच्छा यहाँ बिजनेस है भाई। ये पूरा नज़ारा देखो राइट साइड का, इतना सुंदर। ये पेड़ टूट के गिर गया है। कर्णप्रयाग 141।
ऐसे नज़ारों में ना कुछ नहीं, बस लेट जाओ, हेडफोन लगाओ, मस्त खो जाओ इस रीजन में। मतलब आप लिटरली ऐसे जगहों पे खो सकते हो और कुछ नहीं भाई। क्या सुंदर जगह है भाई, क्या नज़ारे हैं। और यहाँ पे क्या है ना, ओहो बड़ा गड्ढा था। यहाँ क्या है ना कि दूर दूर उन पहाड़ों पे, वादियों में जो घर बना रखा है ना, एकदम दूर दूर आइसोलेटेड जो घर होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना भाई देखने में, बड़े प्यारे दिखते हैं। कितना करना अभी हाफ टैंक है। इतना तो मेरे में भी है, लेकिन फिर भी रखते हैं, करना चाहिए। हाँ लंबा है ना। तो भाई वी आर इन सोमेश्वर विद दिस लैंडस्केप, और यहाँ पे एक फ्यूल पंप है। तो अभी इतना फ्यूल है मेरे में, बट ले लेते हैं बिकॉज 161 में भी दिखा रहा है। क्या हुआ? क्या भैया, कितना दोगे? दे दो। तो यहाँ पे तेल जो है, फ्यूल, वो 200 का ही दे रहे हैं। दो सौ से ऊपर का नहीं देंगे इसमें भी भैया। बढ़ा के नहीं दे सकते भैया? हमें लंबा जाना है ना भैया। मिल जाएगा वहाँ पर, कुछ भी मिल जाएगा आपको। कहाँ आगे? कोसी कोसी कोशी। तो भाई अब चलते हैं आगे। 200 का ही फ्यूल इधर मिला क्योंकि पंप पे तेल कम है। माउंटेन्स पे होता है भाई, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर फ्यूल कम है तो चेक करते चलो गैस स्टेशन पे, ना से कुछ हाँ होना अच्छा है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सुंदर सा जगह और सामने है छोटी सी ब्रिज। उसका व्यू देखो कितना सही है, क्या व्यू है भाई। ये है पूरा सोमेश्वर एरिया, जो मेन छोटा सा सिटी है, छोटा शहर है, बसा हुआ बस्ती कह सकते हैं, वही है यहाँ। यही छोटे से एरिया में होम स्टेज वगैरह सब आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सोमेश्वर थोड़ा डाउन में है जो शहर है। अब हम सोमेश्वर से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, कसौनी की तरफ। सोमेश्वर तहसील 1 किलोमीटर। तहसील सोमेश्वर। तो हम तहसील पार कर रहे हैं सोमेश्वर का।
जो क्षेत्र है, अभी बारिश का टाइम नहीं है तो वाटर क्रॉसिंग हमें बहुत कम मिलेगा, बट मुंशियारी वाले रेंज में शायद एक वाटर क्रॉसिंग है ज़बरदस्त सा। पता नहीं भी कितना पानी है। वाओ, सामने देखो भाई, सुंदर है भाई, क्या व्यू इधर लेफ्ट साइड में, इतना सुंदर ये विलेज है। अभी हम सोमेश्वर से आगे आ गए हैं कसौनी की तरफ, और इतना सुंदर ये पूरा विलेज का व्यू है। आगे तीव्र मोड़ है, कृपया सावधानी पूर्वक धीरे चलें। जी जी, जैसी आपकी आज्ञा महोदय। शार्प यू टर्न। शान अपनी हंटर को आगे आगे भगा रहा है, और ये पूरा वैली इतना खूबसूरत है कसौनी। लव फॉर कसौनी, सुंदर सा विलेज, हिल स्टेशन है। कई सारे पीक्स, माउंटेन्स को कवर करते हुए हवा आती है। बहुत सारे ट्रीज, प्लांट्स, सॉइल और अलग अलग तरह की औषधियाँ है ना इधर पहाड़ों में, जिसकी वजह से क्या है ना कि इस हवा का जो सुगंध है वो इतना रिफ्रेशिंग होता है, क्या बताऊं। ये बात मैंने वहाँ भी गई थी, नॉर्थ ईस्ट वाले ट्रिप पे। वहाँ जो टी फार्म्स है, जिसकी वजह से पूरे उस वैली में सुंदर सी चाय पत्ती की स्मेल रहती है, और वो इतना रिफ्रेशिंग होता है, क्या बताऊं। बहुत अमेजिंग, बहुत एनर्जेटिक करती है ये स्मेल। हे हाय, अभी मुंशियारी अराउंड 80 किलोमीटर बचा हुआ है, और इस स्पॉट को देखकर हम यहाँ रुक गए। ये पूरा स्पॉट इस वैली से होते हुए हम जा रहे थे, तो पास में एक दी जंगली कैफ़े UK 02 इस नाम से एक कैफ़े, वहाँ हम रुक गए। और इस कैफ़े के बाहर का नज़ारा ये है, ये पूरा नज़ारा इधर का, ये पूरा व्यू है। और ये कैफ़े हमने अपनी ब्यूटीज़ को वहाँ पार्क किया हुआ है। एंड दिस इज़ माई बैग। ये 3 इडियट्स वाला स्कूटर, आप इस पर बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लो। ये बहुत परफेक्ट स्पॉट है। ये रही हमारी बाइक। दी जंगली कैफ़े UK 02, ये है आपका कैफ़े। बहुत सुंदर स्पॉट है ये, इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। पहाड़ों में तो हर जगह का स्पॉट सुंदर ही होता है। ये भी एक अच्छा तरीका है घूमने का। आप पूरे रास्ते में जो छोटी मोटी चीज़ें दिखती हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो, शूट करते हो, वक्त गुजारते हो, उस समय में अपने आप को जीते हो। ये बहुत सही तरीका है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है आई लव पहाड़। एक्चुअली आई लव पहाड़। ये देखो यहाँ पे क्रिएटिविटी किस तरह से की जाती है। यहाँ पे एक साइकिल को इन्होंने वाइट से पेंट कर दिया है और यहाँ पे पार्क कर दिया है, जिसकी वजह से ये इतना सुंदर दिख रहा है। और पीछे इसका व्यू जो है
वो इसकी खूबसूरती को और डबल कर दे रहा है। ऐसे ही है ये पूरा, वहाँ सोलर चार्ज लगा रखा है जिससे यहाँ पे बिजली की समस्या तो उतनी होनी चाहिए, बट स्टिल इन्होंने बैकअप के लिए सोलर चार्जर लगा रखा है, तो ये अच्छा है। वहाँ वही कैफ़े, वहाँ पे आर्क बना रखा है, ये उन्हीं का बाहर का स्पॉट है बैठने का, फ़ोटो खिंचाने का। यहाँ एक सूखा पेड़ है, इसको उन्होंने येलो से कलर कर दिया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है ये इन्हें बखूबी पता है। जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको ही इन्होंने इस्तेमाल करा है और एक यूनिक बना दिया है आइडिया। बहुत सही चीज़ है। हमें भी अपनी लाइफ को, जो भी हमारी लाइफ में है, उससे ही हम लाइफ को कितना बेस्ट जी सकते हैं, ये इस जगह से भी समझ में आ रहा है। ये हार्ट शेप बहुत सही है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आयुष रावत। आपका क्या? यूविक। हिमांशु राज ब्लॉग्स। ठीक है, आ रहे हो, कैमरे में आ रहे हो, वीडियो में आओगे? आयुष रावत, बाय बाय। मुंशियाड़ी अभी कितना दूर है यहाँ से? मुंशियाड़ी कितना दूर है? 45 किलोमीटर। अच्छा, स्वीट बच्चे। अब हम 45 किलोमीटर और है मुंशियाड़ी। तो यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग है, ये है रिवर क्रॉसिंग, इसको हमने कर लिया है क्रॉस। सामने है बकरियाँ, इतने सारे गोट्स। मैं हट जा भाई, मैं आ गया। उप्स, क्या हालचाल है बकरियों? ये चढ़वाहे हैं, क्या बोलते हैं इनको? गडेड़िया, बकेड़िया, क्या बोलते हैं? यहाँ की लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं। बक्कड़वाल, हाँ बक्कड़वाल। घर वाले कर रहे हैं इंतजार। रास्ते तो इतने प्यारे हैं ना भाई, इतने प्यारे रास्ते हैं। हाय, पहाड़ों से तो इश्क है मुझे। और उत्तराखंड तो मस्त जगह है भाई, मस्त जगह। और मुंशियारी का भाई रास्ता इतना भी आसान नहीं है। रास्ते अच्छे हैं, मतलब ऑफ रोड ज़्यादा नहीं है वैसा कुछ अभी तक, तो थोड़े बहुत बीच बीच में है, बट खतरनाक रास्ते हैं भाई, खतरनाक। ये पत्ते झड़ के गिरे हुए हैं और बारिश की बूंदों के बाद ये पिंक पिंक हो गए हैं। कलर अपग्रेड हो गया है, येलो से पिंकिश हो गए हैं। यहाँ टर्निंग्स पे हॉर्न देना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल जो व्हीकल्स होते हैं ना बहुत स्पीड चलाते हैं इधर। भाई देखो, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। एक्सपल्स मुंशियारी 42। मुंशियारी सीधे।
तो हुआ ये है कि बारिश की वजह से रेनवे तो डाल लिया, बट डालते डालते थोड़ा गीला हो गया था। और इससे बीच में एक वाटर क्रॉसिंग था, उसमें मेरे जूतों में पानी घुस गई है, तो हल्का हल्का पैर भी गीला हो गया है। तो यही है अभी तक का अपडेट। पैर में लग रही ठंडक, ग्लव्स भी गीला हो गया है भाई। ये नकल गार्ड की वजह से क्या है ना कि डायरेक्ट हवा नहीं लग रही हाथों में, तो थोड़ा आराम है। तो वर्थ रहा नकल गार्ड। शाम होने वाली है, सनसेट का टाइम होने वाला है भाई। पहाड़ों में क्या है ना कि शाम थोड़ी जल्दी हो जाती है। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कि सनसेट किस माउंटेन के पीछे हो रहा है। तो कई जगहों पे थोड़ी देर से भी होती है, कई जगह जल्दी पे हो जाती है सनसेट। और यहाँ सनसेट के बाद भाई ठंड लगने वाली है भयंकर, और हम हैं थोड़े थोड़े गीले। सुबह 5:30 से हम बाइक राइड कर रहे हैं, तो अब भूख भी लग गई है। तो मुंशियारी पहुँचेंगे, अपने स्टे में जाएंगे, और ये वाला स्टे हमारा बुक है। तो हम यहाँ पहुँचेंगे, अपने स्टे में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद मस्त कुछ खाएंगे। और कल सुबह का प्लान खलिया टॉप का है। तैयारी जो है होटल पहुंचने के बाद ही होगा। रात में ही पूरा प्रिपेयर कर लूँगा खलिया टॉप के लिए क्या क्या करना होगा। मेरे को बस टेंशन है कि मेरे जूते गीले हो गए। हाँ जी, तो यही बात है। देवदार वाले पेड़ भी हैं इधर, ऐसा नहीं। देवदार ट्री भाई जो बोलो, लेकिन देवदार के जो फॉरेस्ट होते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत। ये क्या था भाई, थोड़ा स्लिपरी था ये, स्टोन का डस्ट है, थोड़ा स्लिपरी है ये। बारिश अगेन आ गई। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी। बारिश होने से हमारा स्पीड कम हो जा रहा है ना। बारिश नहीं होती तो
देखो ये पूरा पार्ट बह गया है, ये पूरा पार्ट बह गया है। यहाँ पे एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है जो बारिश के टाइम में और भयंकर हो जाएगा। यहाँ से छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है। आ गया। चलो भाई, ये भी छोटा सा क्रॉसिंग है, क्रॉस कर करके हम निकलते चले जाएंगे। इधर रुकना सेफ नहीं है क्योंकि ये इस तरफ ना पत्थर ऊपर से गिरते हैं, तो निकलते चलने में फ़ायदा है। भाई अभी का अपडेट ये है, 6:30 हो रहा है और यहाँ से 12 किलोमीटर और रह गया है मुंशियारी। इतनी ज़्यादा ठंड है, गीले हो गए हल्का और बारिश हुआ था। मैंने यहाँ बाइक लगाई, देखो शान को साइलेंसर में हाथ सेक रहा है, ये इतना ठंडा लग रहा है। तो क्या शान, बहुत ठंड है भाई। हमारा ग्लव भी भीग गया है, शूज़ में हमने प्लास्टिक डाल रखा है, रेन कवर डालते डालते हम थोड़े गीले हो गए थे। और ब्रो ठंड है, इट्स फकिंग कोल्ड ब्रो। ये थोड़ा व्यू है, इधर से जाना है, 12 किलोमीटर और बचा हुआ है, मतलब 20 मिनट्स। बट लास्टली हमने यहाँ रोक करके थोड़ा गियर को चेंज करने की कोशिश की है। ठीक है क्या ब्रो? हाँ भाई, बोल भाई, क्या Any message? आवाज निकल रहा है। एनी मैसेज? अरे भाई कोई जवाब नहीं था भाई। ठंड के बारे में जान पड़ गया भाई। ओह गॉड, मेमोरी है। ये नज़ारा। और लाग एक मैसेज दे देते हैं। बोल भाई। भाई आज का मैसेज ये है कि इसीलिए रॉयल एनफील्ड यूज करना चाहिए। ऐसी ठंडक में कभी भी हमारा साथ देती है। साइलेंसर आते रहे। हाँ, साइलेंसर साथ देती है। और दूसरी बात कि हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, इसीलिए खूबसूरती से बच के रहे। ये बात सही है, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है और ये हर जगह एप्लीकेबल है। सनसेट हो चुका है, बस ये लास्ट लाइट है। तो चलो अब आगे चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय। पहुंचते हैं फिर आगे शूट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पहुंच के 20 मिनट का रास्ता है, मात्र 20 मिनट, मात्र 20 मिनट है। 20 minutes, only 20 minutes. Let's go। और हम अब 20 मिनट में मुंशियारी में होंगे। एंड this is all what we need, bro. What I need. Adventure. This is the adventure life. ठंड तो लग रही है ब्रो, ग्लव भी गीले हो गए। ग्लव से गीले होने के बाद हाथ में ठंड ज़्यादा लग रहा है। तो मुंशियारी ऑलमोस्ट अब हम पहुंचने वाले हैं। सामने ये ऊंचे ऊंचे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट ट्रेल खूबसूरत लग रहा है। ये छोटे छोटे प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे प्लांट्स तो हम घर में नर्सरी से लाके लगाते हैं।
MBFC Speed Thrills But Kills मुंशियारी 11 किलोमीटर। यहाँ पूरे माउंटेन पे लिखा हुआ है जान है तो जहान है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, जस्ट बिकॉज लोग एक्साइटेड होके कुछ गलत हरकत ना कर बैठे और लाइफ को रिस्क में डाल लें। तो जब भी आप ऐसे जगह आते हो, रोड बना हुआ है, एक सर्टेन लिमिट में चलोगे तो सेफ रहोगे भाई। सच में जान है तो जहान है। जहाँ लगे कि भाई अब ये इतना ज़्यादा रिस्की हो रहा है, वहाँ से वापस पीछे हट जाना है भाई। कोई बेइज्जती नहीं होती इसमें। लोग कहते हैं कि भैया आप इतने हॉन्क क्यों करते हो हॉर्न को। मैं बोलता हूँ भाई टर्निंग पे हॉन्क नहीं करूँगा तो आगे वाले को पता कैसे चलेगा कि सामने से गाड़ी आ रही है। कुछ लोग हैं इतने क्रेजी कि वो हॉन्क नहीं करते। भाई मेरे को ट्रिप्स बहुत पसंद है बट लाइफ भी पसंद है, और लाइफ है तभी ट्रिप्स है। तो मेरे को रिस्क नहीं लेना भाई। मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जज करता है नहीं करता हॉन्क करने को। इट्स माई सेफ्टी ब्रो। तो आप भी किया करो क्योंकि जान है तो जहान है। और यहाँ हर जगह लिखा हुआ भी है, हॉर्न का साइन भी बना हुआ है हर टर्निंग पे, और लिखा हुआ है कि हर मोड़ पर हॉर्न बजाएं। तो करो भाई करो। मुंशियारी 10 किलोमीटर फाइनली अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हम पहुंचने वाले। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देख भाई, भाई यस यस वी मेड इट, यस वी मेड इट ब्रो, या वी मेड इट भाई। मजा आ गया भाई। यस यही तो चाहिए था ब्रो। वी मेड इट। क्या बोलता भाई, अमेजिंग। फर्स्ट माउंटेन व्यू हिमालय का। सामने देखो भाई, कंप्लीट स्नो बेल्ट, द ग्रेट हिमालयाज। यहाँ से हमने टर्न लिया, इससे पहले कोई स्नो नहीं था, ये हमने टर्न लिया और हमारा फर्स्ट व्यू ही यही था। सी दिस इज द ग्रेट हिमालयाज। ये सामने ग्रीन बेल्ट, और यहाँ से देखो इस व्यू को। भाई वी मेड इट। इतना गजब का व्यू है सामने। मैं कैमरे के फ्रेम में मैं उतना दिखा ही नहीं सकता जो सामने से मैं देख पा रहा हूँ नेकेड आइज से। इट्स रियली रियली अमेजिंग। इतना मेहनत, इतना रिस्क, सब जायज है इस व्यू के आगे। अमेजिंग व्यू भाई, अमेजिंग लिटरली। सामने देखो हमारी ब्यूटी खड़ी है। इसने बहुत साथ दिया है ब्रो, इसने बहुत बहुत साथ दिया है, यहाँ तक यही लाया है मुझे। और हम निकल रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट साइट स्नो पैच का देखकर आगे की तरफ। भाई यही तो देखने इतने दूर आए थे। इतनी दूर हम बाइक राइड करके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हमने कवर करा है सिर्फ इसी के लिए। तो मज़ा आ गया ब्रो, मज़ा आ गया। और मतलब ऐसा था ना कि कोई स्नो पैच अभी तक दिखा नहीं था पूरे रूट में, और एक टर्न ऐसा आता है
जिसको आप लेते हो और ठीक सामने अचानक से बड़ा सा हिमालयस बेल्ट और पूरा स्नो से कवर्ड और भी इतने खूबसूरत वादियों के साथ। भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस देखते हुए वाह वी मेड इट, ये वाला सीन था और मेरे मुंह से बस यही वी मेड इट। तो भाई इतना दूर आना और ये सामने देख करके भाई लिटरली डोपामिन जो रिलीज हुआ ना, आई कांट एक्सप्लेन। तो बहुत बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। बारिश होने के बाद रास्ता थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया है। मुंशियारी 8 किलोमीटर, मुंशियारी और खलिया में डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है। मुंशियारी 8 किलोमीटर आगे है, खलिया आपको रूट में ही पड़ेगा, खलिया टॉप। तो इस नज़ारे के साथ ही आप ट्रैक करोगे जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है। कल का भाई पूरा व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो खलिया टॉप का मैं स्पेशल अलग से एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा, उसको देखना, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं कंप्लीट एक्सपीरियंस शो करूंगा उसमें, कोई भी एडिटिंग नहीं, एकदम रॉ वीडियो होगा। मेरे वीडियोस वैसे ही बहुत रॉ होते हैं, जो सामने होता है जैसा दिखता है वैसा दिखाता हूँ। तो खलिया टॉप का जो एक्सपीरियंस होगा आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके लिए मैं बता दूं, खलिया रास्ते में जब आप जाते हो मुंशियारी के लिए, आपको खलिया टॉप के लिए जो ट्रैक है वो 8 किलोमीटर पहले से ही स्टार्ट होता है। तो मुंशियारी चले जाना, वहाँ जाके जो भी स्टे आपने लिया है या फिर आपको लेना है ले लो, और लेने के बाद आप खलिया टॉप के लिए वापस आपको आना होगा। कैब कर सकते हो, अगर मेरी तरह आपके पास बाइक है, कार है, कुछ भी है, तो आप वापस आके वहाँ पे पार्किंग भी है खलिया टॉप के पास, वहाँ आप पार्क कर सकते हो, पार्क करके अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा रश वाला एरिया नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट ये है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो ये देखो भाई सामने क्या नज़ारे हैं ब्रो, आई लव इट, आई लव मुंशियारी। मुंशियारी हैव माई हार्ट। वाओ ब्रो, कितना खूबसूरत है भाई। देखो पूरा व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही वर्ड है, वी मेड इट, बस। रास्ते भी अच्छे हैं, ऑफ रोड बहुत ज़्यादा नहीं है, बीच बीच में थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होकर रिपेयर हुआ है ना, वहाँ पे यार थोड़ा बहुत आपको ऑफ रोड मिलेगा। तो अभी चल के जितने भी गियर्स हमारे गीले हो गए उनको हम ठीक ठाक करेंगे, सारे राइडिंग गियर्स। राइडिंग पैंट मेरा गीला है, राइडिंग जैकेट गीला है, ग्लव्स तो गीला है ही ब्रो, शूज़ गीले हो गए हैं। तो कल के ट्रैक के लिए भी प्रिपेयर होना है एंड इनको सुखाना भी है, क्योंकि हमें रिटर्निंग में इनकी ज़रूरत होगी। इसके बिना कैसे रिटर्न होंगे। तो यही है, इसको सुखाने के लिए अब क्या कर सकते हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, रखने से सूखेगा नहीं, ड्रायर हमने रखा नहीं है अपने पास। देखते हैं, जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाएंगे। ये देखो क्या नज़ारा है ब्रो, वाह, अमेजिंग अमेजिंग भाई, अमेजिंग।